एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? और इंटरव्यू के बाद ये भी कहा जाता है कि देखिए पीएम मोदी में कितनी दैवीय शक्तियां हैं कि 25 मिनट धूप में इंटरव्यू दे दिया है। और एक बयान तो अमर हो गया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वो सामान्य इंसान की तरह पैदा नहीं हुए। বন্ধুগণ, আপনারা যারা ভিডিওতে ক্লিক করেছেন অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন। এখানে যখন ষষ্ঠ দফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে, একটা দফা মাত্র নির্বাচন রয়েছে। সেই হিসাবে সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় 70 থেকে 71টি টেলিভিশনের মধ্যে ইন্টারভিউ দিয়েছেন, কিন্তু রাহুল গান্ধী একটাও দেন নাই। রাহুল গান্ধী না দেওয়ার কারণে রাহুল গান্ধীকে অনেক ট্রল করা হচ্ছে যে রাহুল গান্ধী কেন ইন্টারভিউ থেকে পালাচ্ছেন। রাহুল গান্ধী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে উনি গদি মিডিয়াতে কোনো ইন্টারভিউ দেবেন না, এবং যদিও আপনাদের কোনো বক্তব্য নিতে হয় তাহলে পাবলিক প্লেস থেকে আপনারা নিয়ে নেন, যেখানে আমি স্টেজের মধ্যে বক্তব্য দিচ্ছি সেই বক্তব্য থেকে আপনারা তা নিতে পারেন। বন্ধুগণ, সেই হিসাবে রাহুল গান্ধী রুবিকা লিয়াকতকে চামচি বলেছিলেন, এবং যারা অন্য পুরুষ সাংবাদিক রয়েছে তাদেরকে চমচা বলেছিলেন। সেই রুবিকা লিয়াকতকে চামচি বলার কারণে রাহুল গান্ধীকে নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা সমালোচনা হচ্ছেন। আসুন এ বিষয়ে আমরা একটি ভিডিও আপনাদের সম্মুখে এটির ব্যক্তি রিয়েকশন আপনারা দেখাইতেছি, সেই ভিডিওটি আপনারা অনুগ্রহ করে দেখেন, তাহলে বিষয়টা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আসুন আমরা সেই ভিডিও দেখার চেষ্টা করি। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने अब तक 71 इंटरव्यू दिए हैं और अब इस बात को लेकर बहस होनी चाहिए कि आखिरकार भक्ति का अवार्ड किस एंकर को दिया जाए, किस एंकर का इंटरव्यू सबसे शानदार माना जाए, क्योंकि सब दावा करते हैं। रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, मानक गुप्ता, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अजनाम कश्यप, तमाम एंकर दावा करते हैं कि सबसे शानदार, सबसे इमोशनल, रुला देने वाला, सबसे बेबाक इंटरव्यू पीएम मोदी का हमने किया है। हमने पीएम मोदी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं, हमने पीएम मोदी की पर्सनल लाइफ को टच किया है, उनकी दैवीय शक्तियों को दिखाया है। इस तरह के दावे तमाम एंकर करते हैं। तो आखिरकार भक्ति का वोट किसे दिया जाए, क्योंकि देश की जनता ये मांगती है। थोड़ा बहुत दिमाग रखने वाले, देश के मुद्दों को समझने वाले, सवालों की अहमियत समझने वाले ये कहते हैं कि अब तक पीएम मोदी ने पत्रकार वाला इंटरव्यू तो किसी को नहीं दिया है। पीएम मोदी ने जो अब तक 71 इंटरव्यू किए हैं, सुधीर चौधरी ने बाकायदा गिनती करके बताई है। शायद इंटरव्यू में थोड़ी चाटुकारिता में कमी रह गई होगी, तो अब इस बात की गिनती कर रहे हैं कि पीएम मोदी के इंटरव्यू की गिनती कितनी हो गई है और राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी कितने आगे हैं। तो जो पीएम मोदी के 71 इंटरव्यू हुए हैं उसमें एक भी पत्रकार वाला इंटरव्यू अब तक सामने नहीं आया है। देश की जनता कहती है कि अगर पीएम मोदी को पत्रकारों को इंटरव्यू देने हैं तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा या करण थापर जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देना चाहिए। कई लोग आरोप लगाते हैं कि स्क्रिप्टेड सवाल होते हैं। राजदीप सरदेसाई ने तो एक बहस में बोल दिया था, ललन टॉप की एक बहस में बोल दिया था कि पीएम मोदी के सवाल स्क्रिप्टेड होते हैं, एंकरों को पहले भेजे जाते हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने ऐसा नहीं किया था। मैंने जब प्रियंका का इंटरव्यू किया था तो ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह के भी आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सच सबके सामने है, सवाल लिख के आते हैं नहीं आते हैं ये जांच का विषय है। ये तो पीएम मोदी बता सकते हैं या वो एंकर बता सकते हैं। लेकिन जो सबके सामने है वो ये है कि कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। पीएम मोदी से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा सवाल किए जाते हैं, उनकी महानता को बताया जाता है। और इंटरव्यू के बाद ये भी कहा जाता है कि देखिए पीएम मोदी में कितनी दैवीय शक्तियां हैं कि 25 मिनट धूप में इंटरव्यू दे दिया, ऐसी भक्ति की जाती है। तो ऐसे में अगर कोई अवार्ड दिया जा सकता है तो वो भक्ति का अवार्ड दिया जा सकता है, पत्रकारिता का तो नहीं। तो आखिरकार होड़ इस बात की भी लगी है कि भक्ति का अवार्ड आखिरकार किसको दिया जाए। सबने जमकर मेहनत की है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि मैंने सबसे शानदार इंटरव्यू किया। रजत शर्मा कहते हैं कि मैंने ऑडिटोरियम भर दिया, पप्पू वाली कविता भी सुना दी। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि मैंने गंगा किनारे इतना शानदार इंटरव्यू किया है, पीएम मोदी की मां के बारे में ऐसा सवाल पूछा, कैमरा जूम करके आंखों में आंसू भी दिखा दिए। तो आखिरकार चित्रा त्रिपाठी को भी अवार्ड क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अवार्ड दिया जाता है आलोचकों की राय पर, और आलोचकों की राय को अगर देखा जाए, अगर विपक्षी नेताओं के बयान को सुना जाए तो यह अवार्ड जाना चाहिए रूबिका लियाकत को। हालांकि उनका इंटरव्यू काफी पुराना है। पीएम मोदी जब काशी में नामांकन करने गए थे तब उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया था, लेकिन हर दिन वो इंटरव्यू ताजा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है। और एक बयान तो अमर हो गया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वो सामान्य इंसान की तरह पैदा नहीं हुए, डायरेक्ट भगवान ने उन्हें भेजा है। बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, जैसे बाकी इंसान पैदा होते हैं मां की कोख से, उस तरह से पीएम मोदी पैदा नहीं हुए, ऐसा दावा करते हैं पीएम मोदी। कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद उस बयान को कई इंटरव्यू में दोहराते हैं
लेकिन चूंकि पहला दावा रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में किया गया था, तो सबसे ज्यादा चर्चा रूबिका लियाकत के इंटरव्यू की है। साथ ही उनके भक्ति वाले सवालों की भी चर्चा है। उसे लेकर भी कई लोगों ने कटाक्ष किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को उस इंटरव्यू पर बोलते हुए रूबिका लियाकत के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था जो राहुल गांधी ने किए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बायोलॉजिकल पैदा ना होने को लेकर और रूबिका लियाकत को लेकर किन शब्दों का इस्तेमाल किया, पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। मैं सोच रहा था नरेंद्र मोदी जी, ये फीलिंग आपको कब आती है? ये आपको 24 घंटे लगता है, या सुबह ऐसा लगता है, या शाम को लगता है? और ये जो आपको फीलिंग आई, ये नोटबंदी से पहले भी आई थी क्या? गलत जीएसटी लागू करने से पहले आई थी? तो राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी की एक चमची ने सवाल पूछा और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे डायरेक्ट भेजा है। तो राहुल गांधी पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि क्या रूबिका लियाकत के बारे में राहुल गांधी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? क्या राहुल गांधी को रूबिका लियाकत के लिए ऐसे शब्द बोलने चाहिए थे कि एक चमची ने सवाल पूछा? कई बार आप पुरुष एंकरों के बारे में बोलते हैं तो चल जाता है, जैसे कि राहुल कंवल के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी के एक चमचे ने पूछा कि गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है, तो पीएम मोदी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं मैं सबको गरीब कर दूं। तो राहुल कंवल के बारे में जब ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया तो बहुत ज्यादा अटपटा नहीं लगा था, क्योंकि पुरुष एंकरों के बारे में चल जाता है। लेकिन महिला एंकर के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को इस शब्द से बचना चाहिए था, एक चमची शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। महिलाओं के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। तो राहुल गांधी को आखिरकार किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, इसे लेकर भी बहस छिड़ गई है। कई लोग कहते हैं कि अगर पुरुष एंकर को चमचा बोला जा सकता है तो महिला एंकर को चमची बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन दोस्तों, पर्सनली मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। महिलाओं के बारे में हम कई बार ऐसा बोलते हैं तो काफी अटपटा लगता है, अभद्र लगता है, और राहुल गांधी का यह बयान भी उसी कैटेगरी में दिखाई देता है। अगर राहुल गांधी को रूबिका लियाकत की आलोचना करनी थी तो भक्त शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि भक्तिमय माहौल में ही रूबिका लियाकत ने इंटरव्यू किया था, तो भक्त शब्द का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन चमची शब्द का इस्तेमाल किसी महिला के लिए करना शोभा नहीं देता। हालांकि राहुल गांधी के बयान में कुछ गलत दिखाई नहीं देता, उनका भाव गलत दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी की मीडिया से जो शिकायत है, इंटरव्यू के बारे में जो बोलते हैं कि 4 चमचे सामने बैठ जाते हैं, उसमें वाकई सच्चाई है। क्योंकि पीएम मोदी के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने को लेकर, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर कोई काउंटर सवाल नहीं किए गए। पीएम मोदी की हिंदू मुसलमान करने पर भी कोई काउंटर सवाल नहीं किए गए। रूबिका लियाकत को हो सकता है कि राहुल गांधी के शब्द गलत लगे, चुप सकते हैं कि मुझे चमची आखिरकार कैसे बोल दिया, लेकिन थोड़ा आत्ममंथन भी करना चाहिए कि आपने जब घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल पर पीएम मोदी से सवाल पूछा था और पीएम मोदी ने यह दावा किया था कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा, तो उसके बाद क्या पीएम मोदी ने उसको अमल में लाया? आज भी पीएम मोदी लगातार वैसे ही बयान दे रहे हैं और रूबिका लियाकत आज के दिन भी उनकी तारीफ कर रही हैं।
तो सिद्धांत के तौर पर तो रूबिका लियाकत राहुल गांधी को गलत नहीं बता सकती। हो सकता है राहुल गांधी की ऐसी भाषा सुनकर बहुत सारे मीडिया एंकर रूबिका लियाकत के मान सम्मान की लड़ाई में लग जाएं कि देखिए राहुल गांधी इंटरव्यू देने की हिम्मत तो कर नहीं पाते, महिला एंकर के बारे में ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो ऐसी बात भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे एंकरों को अपने दिल को इस बात को लेकर थोड़ी राहत देनी चाहिए कि आपने सालों तक राहुल गांधी के साथ क्या किया है, किस तरह ट्रोल किया है, उन्हें पप्पू कहते हुए मजाक उड़ाया है। बीजेपी ने जो राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बनाने की कोशिश की, उसमें मीडिया ने बराबर का योगदान दिया है। तो इस चुनाव में राहुल गांधी के बयान सुनकर लगता है, मीडिया को जिस तरह वो पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि राहुल गांधी कई साल का बदला ले रहे हैं। साथ ही ये भी लगता है कि राहुल गांधी ने मीडिया को विपक्ष का ही, सत्ता पक्ष का ही हिस्सा मान लिया है कि ये लोग हमारे मुकाबले में हैं। इसीलिए हर रैली में मीडिया की आलोचना करते हैं और उसी आलोचना में लगता है कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। लेकिन फिर कहता हूं कि राहुल गांधी को एक महिला एंकर के बारे में शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप राहुल गांधी की ऐसी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय বন্ধুগণ, जरूर दें। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুগণ, এখানে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, আশা করি আপনারা উত্তর দিবেন। কারণ হলো, কোনো এক সময় রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু 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 বলে রাহুল গান্ধীকে ব্যঙ্গ করা হতো। রাহুল গান্ধী একটা দিনও বলেন নাই যে আমাকে কেন পাপ্পু বলা হয়, বরঞ্চ রাহুল গান্ধী পাপ্পু নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। রুবিকা লিয়াকতকে এখানে যদি চামচি বলা হয়েছে, তাহলে আপনি তা প্রমাণ করে দেখান। আপনি বিজেপি বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চামচি নয়, অর্থাৎ চমচা নয়, যাতে পুরুষদেরকে চমচা বলা হয় এবং স্ত্রীদেরকে চামচি বলা হয়, মহিলাদেরকে চামচি বলা হয়। বন্ধুগণ, আপনি যে রুবিকা লিয়াকতকে যে চামচি বলা রাহুল গান্ধী যে বলেছেন, হ্যাঁ আমি মনে করি রাহুল গান্ধীকেও কন্ট্রোল হওয়া উচিত, বাসার মধ্যে সৌন্দর্য থাকা উচিত। কারণ দেখেন, আপনি যদি ঠিক ওরা যেটা করে খারাপ করে, আপনি যদি সেই খারাপ ব্যবহার আপনিও করেন, তাহলে ওদের মধ্যে আপনার মধ্যে পার্থক্যটা কী থাকবে? আপনিও বক্তব্যের মধ্যে আপনারও ভাষার স্বাধীনতা থাকা আপনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ যদি সবাই সমান হয়ে যায়, তাহলে তো খারাপ কোনটা ভালো কোনটা মানুষ তো তা যাচাই করতে পারবে না। কিন্তু তথাপিও রাহুল গান্ধীকে এর আগে অনেক ট্রল করা হয়েছে নিয়ে, পাপ্পু পাপ্পু বলে। মানুষের মাথার মধ্যে এটা মানুষ তো ভুল হতেই পারে। রাহুল গান্ধীর কাছে আমি অনুরোধ করতেছি যে যদি এইসব ভাষাগুলো যাতে কোনোদিন না প্রয়োগ করা হয়, এবং অন্যান্য দল কী বলেছে তা থেকে পরহেজ করা উচিত, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে অন্যরা খারাপ হয়েছে, আমি এরকম খারাপ হতে চাই না। সেই সময় মানুষ আপনাদেরকে আবার ক্ষমতায় আনতেছে। বন্ধুগণ, আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন যে রাহুল গান্ধী যে চামচি বলেছেন সেটা কি সঠিক বলেছেন না রাহুল গান্ধী ভুল করেছেন, তা ভিডিও কমেন্টে সে অবশ্যই জানাবেন। এবং চ্যানেলে নতুন তাকে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আপনার বন্ধুবান্ধবকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।